जी हाँ भाई बहनों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही जो हर भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि भारत सरकार की इतनी बड़ी घोषणाएं और योजनाएं निकल के आ रही जो सीधे आप लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। इसी के तहत आपको बताते जाते हैं, अगर आप लोगों के पास जियो का एक 4G सिम है तो भाइयों बहनों आप लोगों को कैसे सेटिंग में जाकर फ्री डाटा मिल सकता है, वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को वीडियो में प्रदान की जाएगी। इसी के तहत आपको बताते जाते हैं, भारत को मिल चुकी है उसकी खुद की स्वदेशी कोरोना की दवाई, लोगों को कब से मिलेगी, कब से इसके टीके लगाए जाएंगे, पूरी खबर पूरी जानकारी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। अगर आप लोगों का खुद का सपना है एक मकान होने का, तो भाइयों बहनों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। कैसे भारत सरकार ने इस राज्य में 1.5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की शुरुआत की है, और कैसे अगर आप लोगों के पास खुद की जमीन है और उस पे आप लोग मकान बनाना चाहते हैं तो भारत सरकार से आर्थिक मदद ले सकते हैं अपने मकान बनाने के लिए। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। इसी के तहत अगर आप लोग माननीय धोनी जी के फैन है तो भाइयों बहनों धोनी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो हर भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाइयों बहनों अगर आप लोगों का बैंक में खाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी जानकारी जारी की है, जो आप लोगों को जान लेना जरूरी है, वरना आप लोगों को सच में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसी के तहत आपके घर पे सिलेंडर चूल्हा है तो भाइयों बहनों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जो आपके काफी ज्यादा काम की हो सकती है, क्योंकि इससे आप लोगों के सीधे 200 से 300 रुपए बचने वाले हैं। और भाइयों बहनों आपको बताते जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से उनके काफी जो पद हैं उन पे हेर बदल हुए हैं, काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पूरी खबर क्या निकल के आ रही है, क्या जानकारी है, वो आप लोगों को प्रदान की जाएगी। ये वाली खबर निकल के आ रही है, देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 44,63,106। वही पिछले घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 95,529 नए मरीज पाए गए हैं। जी हाँ भाई बहनों, ये पहली ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही थी, लेकिन आपको बता जाते हैं भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन ने किया कमाल, एक झटके में खत्म कर दिया कोरोना वायरस। आपको बताते जाते हैं, और बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई बहनों की भारत को उसकी खुद की कोरोना की दवाई मिल चुकी है। इसका ट्रायल जानवरों पर चल रहा था और वो पूर्ण रूप से सफल पाया गया है। भाइयों बहनों ये कितने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इसी के तहत आपको बताते जाते हैं, बहुत जल्दी जैसे ही इसका इंसानों पर ट्रायल होगा और इसको सफल पाया जाएगा, तुरंत इसको पूरे भारतवर्ष में लोगों में फ्री में बांटा जाएगा और लोगों को फ्री में लगाया जाएगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से यही बात कही थी। भाइयों बहनों कितने गर्व की बात निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर पे आप लोगों को बता देने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी जाएगी। अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 14 सितंबर से भारत में जो मानसून सत्र चालू होने जा रहा है, उसी में यह बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसके बाद जो लड़कियों की शादी की उम्र होगी उसको 18 साल से 21 साल कर दी जाएगी, और जो लड़कियां होंगी उनको, जो गरीब घर की लड़कियां होंगी, गरीब वर्ग की लड़कियां होंगी, उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। भाइयों बहनों अब जैसे ही भारत सरकार कोई कदम ऐसे उठाती है, हम लोग तुरंत अपने चैनल पे लेके आ जाएंगे। इसी के तहत आप लोगों को खबर बता देने जाते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में हर किसी का खुद का खाता होता है। इसी के बाद आपको बताने जाते हैं, SBI ने आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जो आप लोगों को जान लेना जरूरी है। ये चेतावनी ये है भाई बहनों कि आपके मोबाइल पे किसी भी तरीके की कॉल आती है जिसकी शुरुआत जो +92 और +02 से होती है, तो भाइयों बहनों उस फोन को आप लोग रिसीव ना करें, क्योंकि इस फोन पे आपका OTP मांगा जाता है, आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। अगर आप लोगों ने वो प्रदान उन लोग को कर दी तो भाइयों बहनों आपके खाते से रुपए गायब हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे, SBI ने चेतावनी जारी की है कि किसी भी अकाउंट, किसी भी फोन का ऐसा जवाब ना दे जिससे आप लोगों को घाटा हो। तो भाइयों बहनों हमारा काम है आप तक छोटी छोटी जानकारी लेके आना, बहुत ईमानदारी से हम लोग करते हैं, लेकिन बदले में आप लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे गिव अवे में भाग लेना नहीं भूलेंगे। इसी के तहत आपको बता दें जाते हैं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे भाई बहनों, इस टाइम भारतवर्ष में काफी बदलाव किए गए हैं। इसी के तहत आपको बता दें जाते हैं, अब खबर निकल के आ रही है कांग्रेस की तरफ से। जी हां भाई बहनों, कांग्रेस की तरफ से यह खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने किया है बड़ा फेरबदल। जानिए किसका कद बढ़ा और किसका कद घटा। आपको बता दें जाते हैं, कांग्रेस ने अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत बड़े फेरबदल किए हैं और काफी जो पोस्टें हैं और काफी जो लोगों की पहचान थी उनको बदला है। जिसके बाद आपको बता देना चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने आने वाले इलेक्शन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में काफी बड़े बदलाव किए हैं और लोगों के पदों में काफी ज्यादा फेरबदल किए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार की पैनी नजर है इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव में, जिसके बाद वो चाहती है कि वहां पे उसका झंडा लहराए। और भाइयों बहनों खबरें यहां तक मानी जा रही है कि कांग्रेस के अंदर ऐसी बातें चल रही है कि वापस से लोग देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनते हुए। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आप लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनता हुआ देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और गिव अवे में भाग लेना मत भूलिएगा। आप लोगों को बताते जाते हैं भाई बहनों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, बड़ी खुशखबरी। प्रवासी मजदूर, गरीब किसान वर्ग के लिए सरकार ने चलाई है नई 4 ट्रेनें। केवल गरीब मजदूर किसान ही सफर कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते जो लोग दूसरे राज्य में फंसे थे वह अपने राज्य में आ जा सकेंगे। जी हां भाई बहनों, आपको बता देना चाहते हैं, भारतवर्ष में
86 नई ट्रेनें चालू हो चुकी हैं 12 सितंबर से। उसी में भारत सरकार ने 4 नई स्पेशल ट्रेनें गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग वालों के लिए चलाई हैं, ताकि वो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, अपने घर, अपने गांव, अपने जिले में जाना चाह रहे हैं तो वो लोग जा सके। इसमें प्रवासी मजदूर, किसान वर्ग के लोग ही सफर कर पाएंगे। भाइयों बहनों, कितने अच्छे बात निकल के आ रही है कि भारत सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं गरीब वर्ग को आगे ले आने के लिए। तो इस बात पे भाई बहनों आप लोग वीडियो लाइक कर दें और हमारे गिव अवे में भाग लेना मत भूलिएगा। इसी के तहत आपको बता देते हैं, भारत में इस टाइम बेमौसम बारिश, लगातार बाढ़ की वजह से चाय की बाग में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, जिसकी वजह से भारत की चाय की उपज में 78% की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो चाय की कीमत होगी वो 40 से 60% तक की बढ़ सकती है। जी हाँ भाई बहनों, आपको बता दें इस टाइम भारतवर्ष में लगातार बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है और भारत के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में लगातार बाढ़ देखने की वजह से आपको बता देना चाहते हैं चाय के जो बाग थे उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब चाय पीना महंगा हो सकता है। तो भाई बहनों, अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठाती है। इसी के तहत आप लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता देना चाहते हैं। LAC पर भारतीय सैनिक और जो चीनी सैनिक थे उनके बीच में लगातार विवाद चल रहा था। इसी के दौरान आपको बता देना चाहते हैं, जो चीनी सैनिक थे उनने हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को अगवा कर लिया था, जिसके बाद भाई बहनों भारत सरकार की सख्ती को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के गुस्से को देखते हुए चाइनीज सरकार को दबाव में आके हमारे भारतीय लोगों को वापस करना पड़ा और उनने माफी भी मांगी। आपको बता दें भारत सरकार ने कहा है कि अगली बार ऐसी कोई गलती चाइना की तरफ से होती है तो उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये कितने गर्व की बात है कि आज हमारा भारत इस पैमान पे खड़ा है, इस कदम पे खड़ा हुआ है और ऐसी पोजीशन पे है कि चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, उसको उसकी औकात दिखाने में वक्त नहीं लगाता। तो इस बात पे भाई बहनों तुरंत आप लोग भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में लिख दें। और एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जो भाई बहनों आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई बहनों, हमारे भारतवर्ष में कितनी मेहनत करते हैं सब लोग। इसी के तहत आपको बता देना चाहते हैं, हमारे भारत का जो खुद का अंतरिक्ष संगठन है उसने कमाल करके दिखा दिया। आपको बता देना चाहते हैं 2021 में भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 2021 में वापस से भारत रचने वाला है इतिहास। जी हाँ भाई बहनों, आपको बता दें भारत के चंद्र अभियान के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने रविवार को जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है और इसमें लैंडर की जगह रोवर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है भाई बहनों तो आपको बता दें हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो सबसे कम कीमत में चंद्रयान जैसे सबसे बड़े मिशन को हाथ लगाएगा। भाइयों बहनों, ये कितने गर्व की बात निकल के आ रही है। अगर आप लोग एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके भारत माता की जय लिख दें। अब आप लोग को बता दें जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई बहनों, हमारे भारतवर्ष में धोनी जी का कितना मान है, धोनी जी को सब लोग कितना प्यार करते हैं। और इसी के तहत आपको बता देना चाहते हैं भारत को उसका सबसे तगड़ा और सबसे पावरफुल विमान राफेल विमान मिल चुका है, जिसके बाद धोनी जी ने काफी खुशी जताई और कहा कि ये भारतीय सैनिकों के लिए एक वरदान जैसा है कि भारत को इतना पावरफुल विमान मिला है। कोई भी देश अगर हमारे भारत की तरफ नजर उठा के देखता है तो उसको करारा जवाब मिलेगा। भाइयों बहनों, ये बात है, ये जज्बा होना चाहिए हर भारतीय का। तो भाइयों बहनों, कमेंट बॉक्स में जाके भारत माता की जय लिख दें। अब आप लोगों के लिए खबर निकल के आ रही है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई बहनों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि 2022 तक सबके पास खुद का मकान होगा, जिसके तहत आपको बता दें मोदी सरकार की खास स्कीम सस्ते घर के साथ मिल रही है ये सुविधाएं, ऐसे उठाएं फायदा। आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते भाई बहनों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस टाइम डिजिटल अपनी जो रैली की थी उसमें पूरे भारतवर्ष में इतने मकानों की शुरुआत की है। आपको बता दें 1,17,000 मकानों की शुरुआत की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को दूसरी बार मध्य प्रदेश को सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मध्य प्रदेश के 2 लाख गरीबों को गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में 2.25 लाख मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी और साफ साफ कहा कि भारतवर्ष में हर गरीब वर्ग को उसका खुद का मकान मिलेगा। तो पहली खबर तो ये निकल के आ रही थी और दूसरी खबर आप लोगों को बता दें जाते हैं, मोदी सरकार की दूसरी स्कीम ये चल रही है भाई बहनों। जैसा कि आप जानते होंगे कोरोना काल में लोगों को परेशानियां देखते हुए केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार लोगों को कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को कम बजट पर घर की सुविधा मुहैया कराने वाली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम चालू कर दी है, जिसके अंतर्गत भारत के आत्मनिर्भर योजना के अंदर अब कोई भी इंसान दूसरे प्रदेश गांव क्षेत्र में जाता है रहने तो भारत सरकार उनको सस्ते से सस्ता किराए का घर जिसमें हर तरीके की सुविधा होगी वो मुहैया कराएगी। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 80 करोड़ राशन धारकों को नवंबर तक फ्री में अनाज भी देगी। तो भाइयों बहनों, ये कितने गर्व की बात निकल के आ रही है। इससे हमारे देश के जितने भी गरीब वर्ग के लोग होंगे उनको फायदा होने वाला है। देखिए भाइयों बहनों, भारत सरकार हर कदम उठा रही कि गरीब वर्ग वालों को जितना फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन ये हमारे दोस्त
जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं उन पे निर्भर करता है कि वो कितनी सरकारी योजनाओं को समझते हैं। इसी के तहत आप लोगों को बताते जाते हैं, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सोने के जो दाम है भाइयों बहनों उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद जो सोना है आपका 52,452 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। और भाई चांदी की बात कर ले भाई बहनों, 69,451 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी हो गई है। अब